सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 63वां सर्ग पढ़ रहे हैं और ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर भरत जी श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। तो वो गाते थे ना गीत, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। तो ये वो तो भजन है और ये रामायण का प्रसंग चल रहा है अपना। तो कल त्याग की काफी चर्चा चली और ये प्रसंग भी त्याग वाला ही चल रहा है। भरत जी को राज्य प्रिय नहीं है, संबंध प्रिय हैं। कुछ चीजों की कीमत नहीं आकी जाती ना। अब संबंधों की कोई कीमत थोड़ी, राज्य की तो कीमत हो सकती है भाई, राज्य कितने हजार करोड़ का, लाख करोड़ का, तो उसकी तो कीमत आंक सकते हैं। कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं वहां पर, कितने सैनिक हैं, कितने हाथी घोड़े हैं, महल की कीमत क्या है। लेकिन संबंधों की कीमत क्या है? अमूल्य होती हैं कुछ चीजें। और जो ज्यादा मनुष्य जीवन के लिए जो श्रेष्ठ चीजें होती हैं वो प्राय अमूल्य ही होती हैं, उनका कोई मोल नहीं होता है। प्रेम का कोई मूल्य है? बाजार से ला सकते हैं कितने रुपए केजी प्रेम? शांति ला सकते हैं कहीं से खरीद के? नहीं ला सकते। करुणा नहीं ला सकते। तो जो जो हमारे जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, शक्तियां हैं, तो उनका कोई मोल नहीं होता है। अब आप पढ़ाई की पुस्तकें पढ़ेंगे, उसका मोल कितने मार्क्स आई, उसकी कीमत है। रामायण की कक्षा में बैठ के क्या लाभ हो रहा है, इसको मापा जा सकता है? कितने अंक आए? अंक है ही नहीं इसमें। तो कई बार हमें वो चीजें निरर्थक भी लगती हैं। कुछ लोगों को जिनकी दृष्टि धन संपदा के ऊपर है, तो वो कहेंगे कि भरत जैसा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं था। इतना कीमती राज्य मिल रहा था, उसको छोड़ करके जंगलों में जा रहे हैं। तो ये उस व्यक्ति की सोच होगी जो जिसकी दृष्टि में धन संपदा सर्वोपरि है। व्यक्ति तो हमने देखे परिवारों में झगड़ा करते हैं, ये प्लॉट मेरे नाम होना चाहिए, ये वाली जमीन मेरे नाम होनी चाहिए, ये वाली गाड़ी, ये वाला पेट्रोल पंप, इतने लाख की संपत्ति मेरे हिस्से में आनी चाहिए, इतनी आप ले लो। ऐसे लोग करते हैं। और इधर एक भरत जी हैं कि सब मिल रहा था उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये समझ की बात होती है कि हम किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब एक तरफ आज का युवा धन संपदा आदि के लिए कितनी दौड़ धूप करता है, सब सुख चैन सब छोड़ करके, और उसको
धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए उसको झूठ भी बोलना पड़े तो बोलेगा। और कुछ तो पार्टियों के लोगों से हमने सुना, हमें नहीं पता, बोल जी कई बार तो जैसे टिकट लेने के लिए जो नहीं करने चाहिए वो आचरण भी व्यक्ति करता है कि टिकट मिल जाए, चाहे कुछ भी, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो एक इस व्यक्ति की समझ है, ज्ञान है, और एक दूसरी महात्मा बुद्ध की ज्ञान, उसकी समझ है। वो मिले मिलाए राज्य को छोड़ करके जंगल में जा रहे हैं। तो किसी को त्यागने में सुख दिखाई दे रहा है, किसी को पाने में सुख दिखाई दे रहा है। समझ अपनी अपनी। किसी को संपत्ति ज्यादा प्रिय है, किसी को संबंध ज्यादा प्रिय है, किसी को परिवार ज्यादा प्रिय है, किसी को शरीर ज्यादा प्रिय है। तो सबका अपना अपना अलग चल रहा है। तो जैसी जैसी जिसकी समझ है उस दृष्टि से व्यक्ति आगे बढ़ ही रहा है अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो ये त्याग का ही प्रसंग चल रहा है यहाँ पर भी। ये सब त्याग करके और संबंधों को ऊपर रखना चाह रहे हैं भरत जी। तो आज से हमने ये सोचा था, ऐसे तो उसकी कोई कीमत नहीं है, कई बार कुछ चीज़ें समय आने पर भी पता लगता है। हम इतने दिन से रामायण पढ़ रहे हैं, कितनी कक्षा होगी, 456 कक्षाएं हो गई। तो ये सोचा कि थोड़ा थोड़ा आपसे भी पूछ लें, आपको इतनी कक्षाओं में, 450 कक्षाओं में सबसे अच्छा क्या लगा, जिसको आपने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया या उसको जीना शुरू कर दिया। जान लिया ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यात्रा तो अनंत है, आगे तक भी जीते जाएंगे। तो ऐसे हमने सोचा था कि इस कक्षा के प्रारंभ में 2-3 मिनट एक विद्यार्थी अपना इतनी कक्षाओं का अनुभव बोले, 450 कक्षाओं का अनुभव कहे कि मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी रामायण में। तो कल मैंने पूज्य स्वामी आर्षदेव जी महाराज जी से कहा था कि आपसे शुरुआत करें, क्योंकि आप बड़े हैं। तो एक कोर्डलेस माइक दे दीजिए स्वामी जी को, ये 2-3 मिनट में अपना अनुभव बताएंगे। और ऐसे आप सब का नंबर आएगा एक एक दिन, तो उससे फिर आप चिंतन भी करेंगे, अच्छा है, कुछ मनन भी करेंगे पीछे तक का कि हमने क्या क्या सुना और सबसे अच्छा हमें क्या लगा। क्योंकि वास्तव में तो हमारा इस कक्षा का उद्देश्य रामायण को बाँचना या केवल सुनाना या कोई कथा करना ऐसा तो है नहीं। तो वे सब परिवार मिल करके हम चर्चा करते हैं ताकि एक दूसरे की और एक कदम आगे बढ़ने में मदद हो सके। तो इस प्रयोजन से ये कक्षा होती है। जी स्वामी जी, आप बताइए अपना 450 कक्षाओं का अनुभव। जी। मेधां मे वरुणो ददातु, मेधामग्निः प्रजापतिः, मेधामिन्द्रश्च वायुश्च, मेधां धाता ददातु मे। ओम। माता के समान सदैव पुत्रवत स्नेह करने वाली ऐसी पूजा दीदी जी, जो सदैव हमें हमारे कर्तव्य पथ पर आरोहण के लिए प्रेरित करते रहते हैं। रामायण की कक्षा में आना प्रारंभ किया, उससे पहले अनेक कार्यों में लगे ही रहते थे। फिर लेकिन सदैव प्रयास ये रहता था कि जब भी समय मिले इस कक्षा में आए, क्योंकि सभी कक्षाएं हमारे विषय से संबंधित हैं। कोई व्याकरण पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं। तो मुझे तो ये जब से पढ़ रहा हूँ, इस कक्षा में आ रहा हूँ, एक सदैव मन में एक बोध रहता था, एक कमी का भाव रहता था। इस बात का बोध रहता था कि एक कमी है। क्या कमी है कि हम यहाँ रहते हैं, कहते हैं योग जोड़ता है। हम घर से तो आ गए यहाँ पर, यहाँ भी तो एक परिवार ही है। कभी 10 मिले, कभी 20 मिले, कभी 30, कभी 50, सबको मिलने के लिए फिर किसी दिन विशेष सप्ताह में एक बार मीटिंग बुलानी पड़ती थी। उसमें भी कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ कार्यों में लगे हैं, तो सबके अपने अपने तर्क रहते थे। लॉजिकल बात है, ऐसा नहीं, कार्य रहते ही हैं। तो पूरा परिवार शांत होकर के इस आध्यात्मिक पथ पर चले,
तो कैसे सब मिलकर बैठें। तो उसमें पूज्य दीदी जी का भी मैं तो विशेष उनका आशीर्वाद मानता हूँ उसमें कि उन्होंने भी इस कार्य की अनुमति दी अपनी, और इतनी व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद भी फिर इस कार्य को प्रारंभ किया। हमें ऐसा लग सकता है कि ये एक रिकॉर्डिंग का कार्य है, इतने कार्य हैं, इतने होते हैं, लेकिन फिर भी आपने इस कार्य को अपना समय दे रही हैं ताकि एक परिवार हम सभी मिलकर साथ बैठें, भाई भी बैठें, उसमें बहनें भी आईं। अच्छा है, एक होना चाहिए। और श्रीमद् ये जो वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं, इसमें यही सब तो बातें दिखा रहे हैं त्याग के विषय में। जो मुझे सबसे ज़्यादा टच करती है बात पहले से ही है, वो त्याग वाला पक्ष इसका प्रबल है कि त्याग की एक होड़ सी लगी रहती है हमेशा, हम क्या दे रहे हैं। तो प्रयास हमारा भी रहता ही है अपने अपने पक्ष में, जैसे जैसे चीज़ें होती हैं कि अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जो है वो देते ही जाएं, जितना भी दे सकते हैं। अराजकता वाली बात बहुत टच की इसमें, इतने सारे श्लोक कि जिस राज्य में राजा नहीं होता है उस राज्य का क्या हाल होता है। तो इसीलिए हर जगह हर व्यवस्था में व्यक्ति को अपने अपनी जिम्मेवारी पर नियुक्त रहना चाहिए। और मैं देखता हूँ उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने किया इसमें कक्षाओं में। अपने यहाँ आचार्य मयंक जी हैं, पूज्य स्वामी हरिदेव जी हैं, आदरणीय भ्राता विनोद जी हैं, आचार्य प्रीतम जी आदि से बातचीत करके इसमें कोई अध्यापक कहीं जा रहा है, किसी आचार्य को कहीं कोई कार्य है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो वर्तमान में हमारी एक भी कक्षा ऐसी नहीं है कि जो आचार्य की अनुपस्थिति में खाली रहती हो। वहाँ उनको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में एक आचार्य वहाँ पर लगाते ही हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी ले रहे हैं, जी रहे हैं, जीने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं तो उनको भी सुधारने का प्रयास करते हैं। एक भाई वाला भाव, ऐसा बड़े भाई वाला भाव लाने का प्रयास रहता है, हालांकि छोटा ही हूँ अभी तो उसमें कि कैसे हम त्याग कैसे कर सकते हैं। कभी कभी एकदम से वेग से उठता है, कोई गलती होगी तो क्षण में उसको फिर कंट्रोल करना, बाद में प्रेम से बताना कि भाई ऐसे कर लिया करो, आप अच्छे हो। उसमें मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं इस कक्षा का तो 99%, 1%, एक भी क्या 100% ही है। पहले इतनी ऊर्जा लगानी पड़ती थी, मतलब क्षमा चाहता हूँ, सभी ठीक है, मैं बता रहा हूँ अपनी बात जैसे मुझे फील हुआ। क्योंकि गुरुकुल से आया तो वहाँ पर छोटे बच्चे थे, बच्चों में ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना होता है। एक लाइन बोली, वहाँ पर कोई तर्क नहीं होता है, सारे बच्चे तुरंत मानेंगे, ऐसा ही फॉलो करेंगे। कहा 7:30 बजे आना है तो वो यूँ नहीं कहेंगे जी हमें इतना कम समय क्यों दे रहे हैं, ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। वो इस बात में इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देंगे कि 7:30 बजे आना है तो कैसे आना है, जल्दी जल्दी दौड़ कर जाएंगे, करेंगे। कहेंगे 4 बजे आ जाना है तो 4 बजे आ जाएंगे। वो जैसा कहेंगे वैसा होता है। बड़ों में थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा सा तर्क प्रधानता हो जाती है। कहेंगे नहीं ऐसे, कल तो ऐसे आ रहे थे, आज ऐसे क्यों आएंगे, कुछ में। तो इस कक्षा का इतना प्रभाव है कि अब वो चीज़ें ना के बराबर है, नगण्य है। किसी में है भी तो 1-2%, वो भी बड़े ही न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। और प्रसन्नता से सभी को भी ऐसा रहता है कि भाई आज रामायण की कक्षा है, जिस दिन नहीं होती तो जी आज है क्या, पूछते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और सत्संग का लाभ तो रहता है, हमारे जीवन में दिव्यता बढ़ती है। ये तो एक पक्ष है ही जीवन का। नहीं तो हम स्वयं चिंतन कर सकते हैं, हम सारे एक साथ कब बैठते हैं। एक सामूहिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना जो कि आवश्यक है। सभी संस्थाओं में भी हम देखते हैं कीर्तन भजन ये करते हैं सब। तो जैसे रविवार को भी करते हैं, ये पूज्य दीदी जी की ही प्रेरणा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया कक्षा आदि का, अभी हमने फिर प्रारंभ कर दिया वो रविवार वाला शाम को, यज्ञ और संध्या वाला, कीर्तन वाला। बीच में चूँकि वो गुरुकुल वाले बच्चे भी आ गए तो अभी फिर वो भी नीचे ही करते हैं, तो टाइम सेटअप किया है। फिर 3 दिन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, और 4 दिन वो लोग कर लेते हैं। तो ऐसे करके कर रहे हैं, पूरा सहयोग सभी का रहता है। तो बहुत सारी बातें हैं, कक्षा करनी ही है तो चीज़ें तो अंदर रहती ही हैं। तो यही है कि जब तक यहाँ रहें, सत्संग का भाव, ये सब कार्य लगातार चलते रहें, हम सभी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर लगे रहें। प्रगति जीवन में आवश्यक है ही। ऊर्ध्वारोहण अपनी चेतना का सभी करते रहें। और इतने आदर्श रूप में हमें मिल रहे हैं, एक भाई वन में जा रहे हैं तो दूसरे भाई उनके सहयोग में जा रहे हैं, माता सीता उनके पीछे जा रही हैं। एक माँ का हृदय कि उसके पुत्र भी गए, उनकी वधू भी गई, पति स्वर्ग सिधार गए, उनकी सेवा के लिए उर्मिला जी लगी हैं।
भरत जी कहते हैं भैया जमीन पे सोते तो मैं गड्ढा खोद के नीचे सोऊंगा। शत्रुघ्न कहते हैं मैं उनकी सेवा में रहूंगा। और राजपाट के कार्य भी करने हैं, उसके उस व्यक्ति के हृदय से पूछो। सारे व्यवस्थाओं को करते हुए अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं, कहीं कोई सामाजिक न्यूनता नहीं हुई। ये एक विशेष बात भी आएगी। रामायण काल में कोई प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं हुई, भले ही खड़ा रख करके शासन किया गया, तो एक व्यवस्था का कुशल संचालन भी किया गया। और हर क्षण किस प्रकार से आध्यात्मिक साधना में सभी लगे हैं, पूरा परिवार लगा है, पूरा राज परिवार, तो बड़ा ही आदर्श प्रस्तुत हुआ है इस विषय में। और त्याग का तो अद्भुत अनुपम उदाहरण ऐसा ही कहीं नहीं मिलता है पूरे विश्व के इतिहास में, कि खड़ा हो रखकर शासन कर रहे हैं। राज्य की फुटबॉल सी बना दी है, आप संभालोगे आप संभालो। अब छोटी छोटी चीज़ों पे कभी कभी मन में भाव आ जाते हैं, ऐसा त्याग निश्चित ही ज्ञान और सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। तो हम सभी इस भाव को अपनाएं। और कल बड़ा ही सुंदर प्रश्न आचार्य सतीश जी के माध्यम से पूछा गया, व्यावहारिक प्रयोग वास्तव में बड़ा चैलेंजिंग कार्य है, हम सभी करें। और इसमें एक निवेदन ये भी है, जैसे आचार्य लोकेंद्र जी, अपने आदरणीय भ्राता लोकेंद्र जी हैं, प्रातःकाल से उठाने का कार्य रहता है, सब जाते हैं, इस थोड़े से और प्रमाद का त्याग भी कर दें, थोड़ा सा कुछ में है। जो एक 50 वर्ष के 55 वर्ष के व्यक्ति हैं और कमरों में जा कर करते हैं, ये भी हम, हालांकि अधिकांश तो उठे ही रहते हैं, पर इस परंपरा का भी हम अगर छोड़ सकें, त्याग कर सकें, तो ये भी अच्छी बात है ना। ये भी किसी को हमारी वजह से थोड़ा सा भी कष्ट ना हो, इस विषय में भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ चलो स्वामी पूज्य दीदी जी तो वेद का, ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है, संगठन सूक्त, उसके साथ जोड़ा स्वामी जी ने रामायण को, कि सारे परिवार में एक संगठन का भाव है। रामायण में श्री राम का जो परिवार है, भाइयों में, बहनों में, माताओं में, और किसी माता से त्रुटि हो गई तो उसको भी संभाल रहे हैं। माता कैकेयी को भी कौशल्या ने भी संभाला, सुमित्रा ने भी संभाला, सीता माता ने भी कोई उनके प्रति अपने मन में गांठ बांध के नहीं रखी, किसी से कोई त्रुटि भी हो गई तो अच्छी बात है। तो आज चलें आगे। कोई पूछना है, कोई प्रश्न है पीछे का? कल तो 2 श्लोक पढ़े थे वैसे तो, फिर भी किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न? चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने कहाँ तक पढ़ा था? एक ही पढ़ा था, है ना? नहीं, 2 पढ़ा था, 2 तक पढ़ लिए थे। कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामानयन संहृष्टा ययुर्यानेन भास्वता ते गत्वा दूरमप्रयाताश्चार्य संघाता रामं द्रष्टुं स लक्ष्मणं तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानश्वकुञ्जरैः समासेदोस्ततो गङ्गां शृङ्गबेरपुरं प्रतिः यत्र रामसखो वीरो गुहो ज्ञातिर्गणैर्वृतः निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन्। तो कल जाने का जो उपक्रम है उसके बारे में बताया था द्वितीय श्लोक में, कि भरत जी जब चल रहे हैं तो उनके आगे आगे पुरोहित हैं, मंत्रीगण हैं, उन सब के रथ चल रहे हैं, और उसके बाद श्री भरत जी हैं, और उसके बाद सब प्रजाजन हैं। तो इस प्रकार से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और उस काफिले में माताएं भी साथ हैं, कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी। तो यशस्विनी माताएं भी हैं उसी लाइन में। राम आनयन संघृष्टा, राम को लाने के लिए जा रहे हैं ना, तो मन में प्रसन्नता है, बहुत खुश हैं सब माताएं कि हम उनको लेने जा रहे हैं। और इनको लगता है कि राम तो बहुत दयालु हैं, और जब भरत जी उनको, भरत के प्रति उनका अनन्य प्रेम भी है, प्रीति है, तो भरत जी के कहने को वो नहीं टालेंगे। तो जरूर वापस आते समय श्री राम हमारे साथ ही आएंगे, ऐसा सोच करके वो प्रसन्न भी हैं।
रामानयन संहृष्टा ययुः यानेन भास्वता, भास्वता यानेन ययुः। तो ऐसे स्वर्णिम और उज्जवल जो यान थे उनके, क्योंकि राजरानियां हैं ये, तो बहुत ही सुंदर जो यान थे उनके द्वारा ये आगे बढ़ रहे हैं। तो माताएं भी साथ जा रहे हैं। प्रयाताश्चार्य संघाता रामं द्रष्टुं स लक्ष्मणं तस्यैव च कथांश्चित्रा कुर्वाणा हृष्टमानसाः। श्री भरत जी हैं, फिर माताएं हैं उनके पीछे। उसी प्रकार से आर्य संघाता, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके संघात, उनके समूह, उनके झुंड, स लक्ष्मणम रामम द्रष्टुम प्रयाता, लक्ष्मण सहित श्री राम को देखने के लिए प्रजाजनों के भी झुंड के झुंड, समूह के समूह उनके पीछे चल रहे हैं। तस्यैव च चित्रः कथा कुर्वाणा हृष्टमानसाः, प्रसन्न मन है उनका भी, सब बड़े खुश हैं। तो बड़े खुश प्रसन्न मन वाले सब श्री राम के बारे में ही अनेक अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र कथाएं करते हुए जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उन्हीं की ही। तो ये मनुष्य का स्वभाव है, जब वो जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसके मन में फिर उसी से संबंधित बातें आती हैं। जैसे मानो कि हम यहाँ से यदि डोमेट आश्रम जाएं तो जो डोमेट वाले बड़े स्वामी जी हैं उनसे संबंधित विचार हमारे मन में आने लग जाएंगे। हम उनको जाके ऐसे प्रणाम करेंगे, फिर हम उनसे ये प्रश्न पूछेंगे, फिर वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो एक वो शुरू हो जाती है श्रृंखला विचारों की व्यक्ति के मन में, और फिर वहाँ से आते हैं तो भी वही चलता है। तो जब जो व्यक्ति अपने चित्त को जिससे जोड़ लेता है तो उसी से संबंधित विचार चलने लग जाते हैं। बस एक ही जगह ऐसे होता है कि जब हम भगवान की प्रार्थना, उपासना, स्तुति आदि करते हैं तो चित्त उससे जुड़ता नहीं है, क्योंकि उसको देखा नहीं कभी। जिनको देखा है उनसे तो झट जुड़ जाता है, ईश्वर को देखा नहीं। इसलिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव बोलते तो रहते हैं, लेकिन वो भाव नहीं आता है कि हम किसको कह रहे हैं ये बात हम उस परम पवित्र सत्ता को कह रहे हैं। और वो सत्ता, उसके साथ मेरा संबंध सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा, छूट सकता ही नहीं है। बाकी किसी व्यक्ति से संबंध हमारा कुछ समय पहले नहीं था और हो सकता है कि आगे भी कब छूट जाए, कभी भी छूट सकता है, और एक बार तो जरूर छूटना ही है। संयोगा वियोगांता, जहाँ जहाँ संयोग हुआ है वहाँ वियोग होना सुनिश्चित है। जैसे गुरुकुल से आपका संबंध पहले नहीं था, अभी हो गया, एक समय छूटना भी है। आप कहोगे हम जाएंगे भी नहीं, यहाँ से नहीं जाओगे तो भी मृत्यु तो छुड़ा ही देगी ना कम से कम। लेकिन मृत्यु भी भगवान से संबंध नहीं छुड़ा सकती है। हम इस शरीर में रहें, अन्य शरीर में रहें, बिना शरीर के रहें, ईश्वर के साथ हमारा संबंध सदा सदा से शाश्वत है। तो ऐसे उस परम स्नेही को, परम संबंधी को, इसलिए उसको बोलते हैं परम पिता। इधर वाला पिता है, उससे संबंध जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, लेकिन वो ऐसा पिता है जिससे संबंध कभी भी छूटता नहीं है। तो कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि भी जब आप उपासना आदि करें, ईश्वर स्तुति प्रार्थना आदि के जब मंत्र बोलें, तो आप अपने मन ये भाव लाया करें कि आप अपने उस शाश्वत पिता से, उस शाश्वत माता से, उस परम गुरु से, उस सर्वशक्तिमान से कुछ निवेदन कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। और वो तो एक रूपता के लिए बना दिया। जरूरी नहीं है कि आप केवल उन्हीं मंत्रों से ही स्तुति प्रार्थना उपासना करें। आप अपनी भाषा में, अपनी कविता में, अपने भजन में, आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, पर वो भाव होना चाहिए। तो मैंने कहीं एक कहानी सुनी कि कोई बच्चा जो है वो गया, चर्च में गया, तो उसको कोई प्रार्थना आदि तो आती नहीं थी, लेकिन मन में भाव हो था कि बात करें, कुछ ऐसा उनको सुनाएं, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी कविता जिससे वो तुरंत खुश हो जाएं। तो उसने, छोटा ही बच्चा था, उसको बेचारे को कुछ आता तो था नहीं, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता है, मंत्र, श्लोक, कविता, भजन, गीत कुछ तो आता नहीं है मुझे।
तो फिर उसके दिमाग में आए कि ये सारे भजन गीत क से लेकर ह तक जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी अक्षर हैं, उन्हीं से ही तो बनते हैं ना। तो उसने अपने एक पेपर के ऊपर क ख ग घ ऐसे सारा लिख लिया लास्ट तक, और ले जाके भगवान जी के पास रख दिया। बोले इन अक्षरों में से आपको जैसा अच्छा लगे वैसी कविता बना लेना बाप। तो ये भाव है उसका कि भाई अब आप कर लेना, मुझे नहीं आता वो काम आप कर लेना। तो जितना अपने से होता है वो प्रसन्नता पूर्वक इसलिए करना चाहिए कि उसी ने हमें शक्ति दी है, तो उसमें कंजूसी क्यों करें। जैसे किसी का दूसरे का दिया हुआ अपने पास धन हो और फिर कहें कि भाई इसमें से आप जितना चाहो उतना दान कर देना, तो व्यक्ति कितना दान करेगा? खूब करेगा, भर भर के, क्योंकि दूसरे का है। फ्री का चंदन घिस रघुनंदन, कितना भी घिसो, खरीदा तो है नहीं। किसी को कहें कि भाई ये घी की कोई कमी नहीं है, पतंजलि योगपीठ में घी की फैक्ट्री लगी है और ये टिन रखे हैं घी के, तो जितना आपको हवन करना है डालना है डाल लेना। तो व्यक्ति चम्मच को आधा आधा डालेगा कि भर के डालेगा? सारे भर के बोल रहे हैं देखो क्योंकि लाना तो है नहीं, खरीदना भी है नहीं। तो अपने पास भी जो सारी शक्तियां हैं, चाहे वो शरीर की है, चाहे मन की है, बुद्धि की है, वो भगवान की दी हुई हैं, अपनी तो है नहीं। तो इसलिए उनको सेवा में, साधना में, समर्पण में खूब भर भर के लगाओ। उसमें क्यों कंजूसी करें? जो भी काम करते हैं उसमें कंजूसी क्यों करें? किसी की दी हुई है ना, और खत्म होंगी तो और देगा। आगे भी रास्ता खुला है, ये भी नहीं कहा कि बस जो दे दी वो दे दी, अब आगे नहीं मिलेगा कुछ भी, ऐसा भी नहीं है। जब ये कहा जाता है भी जितना भी घी डालना है डालो और रास्ता भी खुला और ले आना, तो व्यक्ति खूब जी खोल के डालता है उसको। तो अपनी सारी शक्तियों को इस तरह से सेवा में लगाना, और फिर चाहे उन शक्तियों से हम सेवा कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं या भजन कीर्तन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा लगाना। और फिर भी कहीं कसर रह जाए, अपनी शक्तियां कम पड़ जाएं यदि, तो फिर भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना कि वो कभी भी मेरा अहित नहीं होने देगा, कभी भी मुझे पराजित नहीं होने देगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो रोज ही बोलते हैं, हमें भी सिखाते हैं, और उनके अपने जीवन से ये हमें दिखाई भी देता है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, तो मैं उसका पुत्र हूँ, उसकी पुत्री हूँ। अमृतस्य पुत्रा वयम। एक आइडेंटिटी का भी फर्क पड़ता है ना, व्यक्ति ने अपनी क्या आइडेंटिटी बनाई है। अगर ये बना ली मैं दीनहीन हूँ, तो फिर उससे बड़ा काम तो हो नहीं पाएगा। और ये बना लिया कि मैं उस सर्वशक्तिमान का अंश हूँ, उसका पुत्र हूँ, उसकी पुत्री हूँ, तो फिर छोटा काम नहीं हो पाएगा। तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है पहचान का। एक व्यक्ति आज तक अपने घर में, परिवार में सामान्य व्यक्ति था, और आज यदि वो कोई सीएम, पीएम, राष्ट्रपति बन गया, तो वो फिर उसी स्टेटस से जिएगा ना। वो ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में चलते चलते किसी रेहड़ी पे खड़ा होकर के गोलगप्पे खाने लग जाए। ये एक स्टेटस है राष्ट्रपति का, सीएम का, पीएम का, उससे पहले खा सकते थे। अब आज उसको किसने रोक दिया? उसकी आइडेंटिटी ने रोक दिया कि नहीं, अब ऐसा नहीं खा सकता हूँ। इस रेहड़ी वाला भी खाना है तो वहाँ घर मंगवा के खाऊंगा, यहाँ खड़ा होके नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि आज मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। व्यक्ति तो वही है, पहचान बदली है केवल। तो ऐसे जो महात्मा लोग हैं, योगी लोग हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, वो अपनी पहचान बदल लेते हैं। जैसे हमेशा महाराज जी यही बोलते हैं कि मैं उस सर्वशक्तिमान का पुत्र हूँ, तो इसलिए मैंने अपने नाम कोई जमीन करवाई नहीं महाराज जी ने। 1 इंच जमीन भी नहीं है महाराज जी के नाम। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के पास बहुत सारी जमीन है, यहाँ भी है, बाहर भी जमीनें हैं, लेकिन महाराज जी के नाम 1 इंच भी नहीं है।